मास्टर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ साइंस में ऐसा कौन सा कोर्स है जो एक ऑलराउंडर है, मतलब हर एक फील्ड में उसके एप्लीकेशन है। वो कोर्स है एमएससी इन लाइफ साइंस। इसमें माइक्रोबायोलॉजी आपका कवर होता है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी कवर होता है, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स कवर होता है। लाइफ साइंस इसका मीनिंग ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब वेरियस तरह के स्टडीज़ होते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन बहुत सारे होते हैं। सिलेबस में इसकी खास बात यह है कि 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं, 2 साल का ये कोर्स है। लेकिन 4th सेमेस्टर है, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है, या फिर आप प्लांट्स में जाएंगे, एनिमल्स में जाएंगे, ह्यूमन बींग्स के स्टडीज़ में जाएंगे, या फिर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आज हम ये कोर्स रिव्यू करेंगे एमएससी इन लाइफ साइंस। इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, ड्यूरेशन बताऊंगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बताऊंगा एडमिशन के लिए, और फिर इसमें सिलेबस क्या है ये बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इसमें कौन से सेक्टर में आपको एज एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है इसमें। उसके बाद जॉब के डेजिग्नेशन कितने, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, पूरे एंड तक की वीडियो देखिए, तभी आपको पूरी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस में एक्चुअली कैसा करियर है और उसमें कैसी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो जैसे मैंने बताया ड्यूरेशन 2 साल का है। इसकी फीस रहती है 2 to 3 lakhs पर एनम, मतलब हर साल वेरी होती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। इसके एडमिशन प्रोसीजर ये है कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट जेवियर कॉलेज, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे। और नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सिलेक्शन भी करती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसमें आपको बीएससी इन लाइफ साइंस आपको होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स हैं। अगर लाइफ साइंस नहीं है तो जूलॉजी, बॉटनी और रिलेटेड सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड अगर आपने स्पेशलाइजेशन बीएससी में किया है तो आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। उसमें कौन से स्पेशलाइजेशन है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है। कौन से स्पेशलाइजेशन है, उसमें पहला आता है बायोडायनामिक्स, ये एक स्पेशलाइजेशन। फिर जूलॉजी में आप इसमें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके बाद टिश्यू इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट आता है। फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, इतने सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस ये सेमेस्टर पैटर्न है, 2 साल का कोर्स है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट है, उसमें पहला सब्जेक्ट आपको सिखाया जाएगा बायोकेमिस्ट्री। फिर आप सीखेंगे सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद आप सीखेंगे जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर इवोल्यूशन। फिर आप सीखेंगे बायोफिजिक्स, और लास्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैबोरेटरीज। ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। सेकंड सेमेस्टर में आप सीखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, फिर इटोलॉजी, उसके बाद आप सीखेंगे प्लांट डाइवर्सिटी सीखेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी सीखेंगे, और लास्ट में प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं, ये सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल का। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एनिमल डाइवर्सिटी, फिर सेकंड सब्जेक्ट है एनिमल फिजियोलॉजी, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इम्यूनोलॉजी, फिर बायोस्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में प्रैक्टिकल्स। तो ये 3 सेमेस्टर कवर हो गए। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। तो मैं आपको सभी स्पेशलाइजेशन नहीं बता सकता, तो एक नॉर्मली मैंने 3 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको बताऊँगा जो प्लांट्स के रिलेटेड है, प्लांट बायोलॉजी, फिर एंटोमोलॉजी, और तीसरा है एनिमल साइंस। तो प्लांट बायोलॉजी अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सिलेबस में होगी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। पहला सब्जेक्ट आता है प्लांट सेल, टिश्यू, ऑर्गन कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट ये है कि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग, ये आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक इथनोबॉटनी, इसके बाद आपको सिखाया जाएगा एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड मोलिकुलर टैक्सोनॉमी। तो ये प्लांट बायोलॉजी में कवर हो गया। सेकंड, अगर आप एंटोमोलॉजी का लेते हैं सब्जेक्ट एज ए स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इंसेक्ट डाइवर्सिटी, ये सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। फिर इंसेक्ट इकोलॉजी एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी और पेस्टिसाइड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो ये होगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनिमल साइंस। अगर आप सिलेक्ट करते तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, तो पहला है कंपैरेटिव एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा एनिमल बिहेवियर।
तो ये 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। इसके बाद और भी स्पेशलाइजेशन है, डिपेंड है आपके कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में, कौन कौन से सेक्टर में अगर आपको यहाँ पे करियर कर सकते हैं। पहला है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ लेक्चरर प्रोफेसर आप ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च में आप काम कर सकते हैं। थर्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरीज में, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वेरियस रिसर्चेस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम आपका होता है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग कंपनी। फूड प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया माइक्रोबायोलॉजी कवर होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कवर होता है, ये फूड सेक्टर भी यहाँ पे कवर होता है। तो यहाँ पे भी आप एक एंटर कर सकते हैं, नया ईरा, नया सेगमेंट है, यहाँ पे आप अच्छा करियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा जॉब, न्यू इमर्जिंग जॉब है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, ये सिर्फ ये लाइफ साइंस के ही स्टूडेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब टाइप्स मतलब डेजिग्नेशन। आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जगह पे डेजिग्नेशन क्या मिलेगा आपको। पहला है आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं लाइफ साइंस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च के लिए या फिर कंसल्टेंट लगते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, तो इसके यहाँ पे आपका स्कोप है, आपको यहाँ पे लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फिर रिसर्च साइंटिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं। फिर फूड साइंटिस्ट, जैसे मैंने बताया रिसर्च में फूड साइंटिस्ट भी आते हैं। फिर इम्यूनोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजिस्ट ऐसे काम कर सकते हैं आप। फिर न्यूट्रिशनिस्ट आप काम कर सकते हैं। फिर लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जैसे मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड लैबोरेटरी टेक्नीशियन में आप काम कर सकते हैं। और फिर बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर मतलब कंटेंट राइटिंग जो होता है वो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल्स में बताया मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।